हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके 15 मार्क्स या 5 मार्क्स के लिए। तो आज हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो 2 टाइप की ग्रोथ होती है। मतलब जो ग्रोथ होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं, प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है? शूट एपेक्स एंड रूट एपेक्स की लेंथ में इंक्रीमेंट होना, ठीक है, मतलब ग्रो होना, वो शूट एपेक्स के थ्रू और रूट एपेक्स की साइड से ग्रो होना। दूसरी होती है सेकेंडरी ग्रोथ, जो हमें पढ़नी है। वो क्या होती है? थिकनेस को अफेक्ट करना, मतलब कोई भी प्लांट है या किसी भी प्लांट के स्टेम वगैरह है उसका मोटा होना, ठीक है। और जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो केवल एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के डाइकॉट्स में होती है। ये सबसे ध्यान रखने वाली बात है। अब जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो सेकेंडरी मेरिस्टम के थ्रू होती है। सेकेंडरी मेरिस्टम हमने पढ़ा था, जो परमानेंट टिश्यू, मतलब जो परमानेंट टिश्यू रहते हैं वो डी डिफ्रेंशिएट करते हैं और सेकेंडरी मेरिस्टम में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो 2 पार्ट्स में सब डिवाइडेड है। सबसे पहले किसका होगा? वस्कुलर कैम्बियम की होगी, फिर क्या होगी? कॉर कैम्बियम की भी होगी। अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं उनमें क्या होता है? उन एबिलिटी टू डिवाइड, मतलब वो डिवाइड कर सकते हैं, उनमें ये एबिलिटी रहती है, ठीक है। अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं वो 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी मेरिस्टम एंड सेकेंडरी मेरिस्टम, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बात की थी। प्राइमरी मेरिस्टम जो रहते हैं वो प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, और जो सेकेंडरी मेरिस्टम रहते हैं, जिनको हम लेटरल मेरिस्टम भी कहते हैं, वो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। साफ सीधी बात। अब जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो क्या होता है? फॉर्म फ्रॉम डी डिफ्रेंशिएशन ऑफ परमानेंट टिश्यू। मैंने अभी भी बताया था, जो सेकेंडरी मेरिस्टम रहते हैं वो परमानेंट टिश्यू के डी डिफ्रेंशिएशन के कारण बनते हैं, ठीक। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं एक डाइकोट स्टेम का। ये डाइकोट स्टेम का एक वो है, मतलब क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन। ये है हमारा ट्राइकोम्स है, ठीक है। ये हाइपोडर्मिस सेल है, ये पेरेन्काइमा है, और ये एंडोडर्मिस है, जिसमें ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं, ठीक है। और ये क्या है हमारा? ये कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है, मतलब ये वस्कुलर बंडल वाला पोर्शन है। कॉर्टेक्स तो ये हो गया बाहर का, ये वस्कुलर बंडल है जिसमें ये पेरिसाइकिल है। ये कंजॉइंट वस्कुलर बंडल है, ठीक है। सबसे पहले कंजॉइंट वस्कुलर बंडल क्या होते हैं? जब जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे से अटैच रहता है तो उसे कंजॉइंट वस्कुलर बंडल कहते हैं। ये पिथ प्रेजेंट है बीच में, और ये मेड्यूलरी रेस प्रेजेंट, ठीक है। मेड्यूलरी रेस जो होती है वो ऐसे ऐसे जो एक फॉर्मेशन करता है, जो एक पूरा वस्कुलर बंडल, उसको कहते हैं, ठीक है। आई मीन जो पेरिसाइकिल होता है। और जो ये एंडोडर्मिस में जो स्ट्रिप्स होती हैं वो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स तो रूट्स में होती हैं, लेकिन इसमें ये स्टार्च की स्ट्रिप्स होती हैं, ठीक है। स्टार्च की स्ट्रिप्स प्रेजेंट रहती हैं। अब जो सेकेंडरी ग्रोथ होती हैं वो 2 सब डिवाइडेड पार्ट्स में, मतलब 2 सब डिवीज़न है उसके। सबसे पहले वेस्कुलर कैम्बियम और दूसरा है कॉर कैम्बियम। तो सबसे पहले हम वेस्कुलर कैम्बियम पढ़ेंगे। अब देखो वेस्कुलर कैम्बियम में क्या होता है, ये हमने एक डाइकोट स्टेम का वो क्रॉस सेक्शन लिया है। तो जब जैसे ये वस्कुलर बंडल्स हैं, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ठीक है। ये जाइलम, ये फ्लोएम, जाइलम, ये फ्लोएम, ठीक है। जब इनके जो टिश्यू रहते हैं, मतलब जो सेल्स रहती हैं वो बहुत ज़्यादा डिवाइड करना शुरू कर देती हैं। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहते हैं वो डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, तो वो पिथ, ये बीच में सेंटर में पिथ प्रेजेंट रहता है, तो उस साइड को मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये टिश्यू डिवाइड कर करके अंदर की साइड को मूवमेंट करना, मतलब अंदर को घुसना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहते हैं वो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। जो ये बीच में जाइलम और फ्लोएम जिस चीज़ से डिवाइडेड रहते हैं वो ऐसे ऐसे करके एक दूसरे को अटैच कर देते हैं। सारे के सारे कंजॉइंट जाइलम, फ्लोएम, वस्कुलर बंडल एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं थ्रू इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ये भी एक टाइप का सेल्स टिश्यू ही होते हैं, ठीक है। वो एक दूसरे को अटैच कर देते हैं, जो कि इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहलाता है। अब जब ये टिश्यू अंदर को ग्रो करना शुरू करेंगे तो एक नया सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। तो अब टिश्यू में इंक्रीमेंट है, तो अब सेकेंडरी जाइलम और एक सेकेंडरी फ्लोएम भी बनेगा, तो जिससे ये हो जाता है हमारा सेकेंडरी जाइलम, और ये हो जाता है पीछे की तरफ हो जाते हैं फ्लोएम वाला पोर्शन, और आगे की तरफ जाइलम वाला पोर्शन।
इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के बाहर वाला फ्लोएम और अंदर वाला जाइलम, ठीक है। अब न्यू मेरिस्टेमेटिक सेल्स, जिसको हम जाइलम भी कहते हैं, आर फॉर्म्ड, वो बनते हैं, एंड द जाइलम पुशेस टुवर्ड्स द पेथ नोन एज सेकेंडरी जाइलम। जो न्यू मेरिस्टेमेटिक सेल्स रहते हैं वो जाइलम को आगे पुश करते हैं और वहाँ पिथ के टुवर्ड्स पुश करते हैं और वहाँ सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन होता है। एंड सेम एज इन फ्लोएम न्यू सेल्स फॉर्म एंड नोन एज सेकेंडरी फ्लोएम। पीछे की तरफ वालों को सेकेंडरी फ्लोएम कहते हैं। अब देखो, सबसे बाहर तो जो हाइपोडर्मिस वगैरह थी वो सब तो बाहर का पोर्शन है। उसके बाद जो एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस के अंदर कॉर्टेक्स वाला रीजन रहता है जिसको हम पूरा का पूरा बार्क कहते हैं, ठीक है। बार्क जो पेड़ों की खाल रहती है ना, आपने ब्राउन कलर की खाल देखी होगी, बार्क, उसी को कहते हैं, ठीक है। वो कॉर्टेक्स वाला रीजन रहता है। अब ये मेड्यूलरी रेज हैं जिसमें से जो ये प्राइमरी फ्लोएम हमें थोड़ा सा बाहर दिख रहा है, ठीक है। अब जो अंदर का पूरा ये टिश्यू है, जो सेकेंडरी जाइलम था, हाँ मतलब जो सेकेंडरी जाइलम था, सेकेंडरी फ्लोएम था, ये सारा का सारा वुड में कन्वर्ट हो गया। इन सारे के सारे टिश्यू मिलकर वुड बना देते हैं, ठीक है। ये कैम्बियम रिंग है जो कि जिसे हम यहाँ पे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं, जो एक दूसरे को अटैच कर रही थी, उसने एक कैम्बियम की तरह कैम्बियम रिंग का रूप ले लिया है। उसके अंदर वाले पूरे पोर्शन को हम वुड कहेंगे। और जो अंदर टिश्यू वुड में जो ये अंदर टिश्यू प्रेजेंट है वो सेकेंडरी जाइलम होते हैं, जो कि बहुत बड़ा होता है। प्राइमरी जाइलम ये पिथ है, और ये थोड़ा सा जो हमें अंदर दिख रहे हैं ये छोटे से पोर्शन, वो प्राइमरी जाइलम है। बाकी सब वुड में ही मर्ज हो चुका है और प्राइमरी फ्लोएम हमें बाहर दिख रहा है। बाकी का जो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम था वो वुड में ही कन्वर्ट हो चुका है, मतलब उसके टिश्यूज़ वुड में ही, मतलब जो टिश्यू वुड में है वही सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम है। अब जो सेकेंडरी जाइलम रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है, जो वुड वाला पोर्शन है वो सेकेंडरी जाइलम ही था तो बहुत ज़्यादा रहता है सेकेंडरी फ्लोएम के अकॉर्डिंग। तो जो सेकेंडरी जाइलम रहता है वो ग्रोथ में, डिवीजन में और इंक्रीमेंट में हेल्प करता है, और वो दूसरे पार्ट्स जो रहते हैं प्लांट के उन पे प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से जो सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस और जो कि कॉर्टेक्स वाला रीजन है वो सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है सेकेंडरी जाइलम, क्योंकि जो वुड होता है वो ज़्यादा होता है ना पेड़ में, तो इसकी वजह से सारा का सारा डिस्ट्रॉय या क्रश्ड हो जाता है, ठीक है। सेकेंडरी जाइलम क्रश एवरीथिंग आउटसाइड द वस्कुलर कैम्बियम रिंग। जो सेकेंडरी जाइलम रहता है वो सब कुछ क्रश कर देता है, जो जो भी चीज़ें वस्कुलर कैम्बियम रिंग के बाहर रहती है, ठीक है। वस्कुलर कैम्बियम रिंग ये रही, जिसको हम पहले इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहते थे। वो इसके बाहर की जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ठीक है। सेकेंडरी जाइलम इज ऑल्सो नोन एज वुड, मैंने पीछे बताया था कि वो वुड की तरह काम करता है। एंड थिंग्स आउटसाइड द वस्कुलर कैम्बियम रिंग विच आर क्रस्ड आर कॉल्ड बार्क, उनको बार्क कहते हैं। सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम पूरे साल बनती रहती है, लेकिन एक ही रेट से नहीं बनती है, विंटर्स में स्लो एंड समर एंड स्प्रिंग में फास्ट। जो सेकेंडरी जाइलम और जो सेकेंडरी फ्लोएम है, अब देखो सेल्स डिवाइड करते रहेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करते रहेंगे, तो सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन होता रहेगा, तो ये पूरे साल बनती है, लेकिन विंटर्स में स्लो, मतलब विंटर्स में कम, और समर और स्प्रिंग में कुछ हाई स्पीड से बनती हैं। अब कभी कभी क्वेश्चन पेपर में ये भी आ जाता है कि स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड क्या होते हैं, तो स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड दो टाइप हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। अब देखो, जो टेम्परेट रीजन्स में जो प्लांट्स रहते हैं उनमें क्या होता है, जैसे हमने दोबारा से स्टेम का क्रॉस सेक्शन लिया, ये वस्कुलर कैम्बियम है और ये पिथ, अंदर का पिथ है, ठीक है। तो जो वस्कुलर कैम्बियम और पिथ के बीच में, मतलब हाँ, पिथ के बीच में कुछ थिक ब्रॉड वेसल्स, लाइट कलर की वेसल्स होती हैं, वेसल्स जिनको हम स्प्रिंग वुड कहते हैं, मतलब वो पूरे पोर्शन को घेरती हैं, ठीक है। इनको स्प्रिंग वुड कहते हैं। और साइड में पतली पतली नैरो डार्क कलर की वेसल्स होती हैं जिनको हम ऑटम वुड कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर में तो इतना ही होता है, जब किसी भी प्लांट को 1 साल हो जाता है। उसके बाद सेकेंड ईयर में क्या होता है, एक और लार्ज वस्कुलर कैम्बियम रिंग ऐड होती है, जिसमें कि थिक ब्रॉड वेसल्स, लाइट कलर के स्प्रिंग वुड पूरे उसको घेर देते हैं, लार्ज वेसल्स को, मतलब पूरे पोर्शन को घेर देते हैं। और साइड में हल्की हल्की ऑटम, मतलब जो छोटी छोटी ऑटम वुड रहती हैं उनका फॉर्मेशन हो जाता है, जिन जो कि डार्क नैरो वेसल्स होती हैं, ठीक है।
इसको जब एक रिंग ऐड होती है इसको वन एनुअल ग्रोथ रिंग कहते हैं। और एवरी ईयर हर साल एक रिंग ऐड होती है जो उस रिंग में क्या प्रेजेंट है, स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड दोनों प्रेजेंट है। इसको हम वन एनुअल ग्रोथ रिंग कहते हैं, जो कि जिससे हम एज ऑफ ट्री को कैलकुलेट कर सकते हैं, ट्री की एज को कैलकुलेट कर सकते हैं ईजीली। अब जैसे जैसे ट्री ओल्ड होता जाएगा, मतलब ट्री बूढ़ा होता जाएगा, तो जो सेकेंडरी जाइलम जो वुड वाला पोर्शन था उसका जो अंदर वाला पोर्शन होता है, सेकेंडरी जाइलम का अंदर वाला पोर्शन वो डार्क हो जाता है। डार्क क्यों जाता है? ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ गम, रेजिन एंड टेनिन्स। आपने देखा होगा जितने बूढ़े पेड़ रहते हैं उनसे गम रिलीज होता है, गम्स थोड़ा स्टिकी सा लिक्विड फ्लूइड रहता है, ठीक है, तो वो डार्क होने लग जाता है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ गम, रेजिन एंड टेनिन्स, ठीक है। अब ये सबसे साइड में हमारी ऑटम वुड है, ये बीच में हमारी स्प्रिंग वुड है, सबसे अंदर हमारी हर्ट वुड है और सबसे बाहर सैप वुड है। सो इट विल ट्रांसपोर्ट वाटर मिनरल्स। तो जो ये रहता है वो वाटर मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर देता है। इट रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट्स, मतलब जो गम रेजिन्स के बारे में है, इट रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट्स, पेट्स एंड यूज्ड एज अ फर्नीचर नोन एज हर्टवुड। अब जो हर्टवुड रहता है सबसे अंदर वाला पोर्शन जो डार्क हो जाता है, तो जिनमें गम रेजिन्स वगैरह कलेक्ट रहते हैं वो क्या करते हैं, इंसेक्ट पेस्ट जो रहते हैं, इंसेक्ट्स जो रहते हैं उनसे प्लांट्स को रेजिस्ट करते हैं और इनको फर्नीचर वगैरह में भी यूज़ किया जाता है, जो अंदर वाला पोर्शन रहता है, और इसी को हर्टवुड कहते हैं। और जो बाहर वाला पोर्शन है उसे सैपवुड कहते हैं, जो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। अब ये जैसे ये बार्क है, ये हमारी कैम्बियम रिंग है, ये हमारी एनुअल रिंग्स हैं, ठीक है, जिसमें ये जो बाहर वाला है वो सैपवुड है जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा, और जो अंदर वाला पोर्शन है वो हार्डवुड है जो कि गम्स, रेजन्स वगैरह को स्टोर एक्यूमुलेट करने में हेल्प करता है। ये सब था वास्कुलर कैम्बियम के बारे में, कैसे उसकी ग्रोथ होती है, क्या क्या उसके अंडर आते हैं, सैपवुड, स्प्रिंग वुड वगैरह क्या होते हैं। अब हम पढ़ने जाएंगे कॉर्क कैम्बियम के बारे में, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कॉर्क कैम्बियम के बारे में पढ़ते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स, हैव अ गुड डे।